सुन चाचा सुन चाची धारी हयब की ध्याना मगे मैं। सुन चाचा सुन चाची धारी हयब की ध्याना मगे मैं। बर छप पर बटम दवाई हा विजयी बनई हगे मैं। बर छप पर बटम दवाई हा। सबके अपने अधिकार। जिंदाबाद जिंदाबाद मुखिया जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं खैरा प्रखंड के गोली पंचायत में। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी के रूप में 5 साल काम किया है चुनाव हारने के बाद। प्रदीप मोदी नाम है, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या नाम हुआ पहले आपका और आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार मोदी है। मेरी पत्नी का नाम सुनीता देवी है। 2016 में मैं चुनाव लड़ा हूँ। उसके बाद से लोगों के बीच मैं जा रहा हूँ, दुख सुख को समझ रहा हूँ। और उसके बाद लोगों ने जनता मेरा गोली पंचायत का फिर से उत्साहित करके मुझे मुखिया चुनाव में लाया है। मैं फिर से एक बार चुनाव में लड़ रहा हूँ। पिछले बार कितना वोट लाए थे? पिछले बार मैं 782 वोट लाया हूँ। अच्छा, हाँ, पहला चुनाव में। अब दूसरा चुनाव ये लड़ रहा हूँ 2021 का। इसमें तो मेरा जो उम्मीद है, जो ख्याल है, इसमें तो लग रहा है कि कम से कम 1000 वोट से मैं प्लस करके लीड करके जीतूंगा चुनाव। अच्छा, 5 साल जनता के बीच में रहे? 5 साल नहीं, 15 साल। जब से मैं होश संभाला हूँ तब से जनता के बीच हूँ मैं कपड़ा का दुकानदार हूँ। सब दिन सभी का सेवा करते आ रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। जो लोग बोला, मैं अपना मुंह से क्या बोलूँ कि ये दिए वो दिए। ऐसे जनता का जहाँ तक होता है दुख सुख में हम सभी के साथ रहता हूँ, सभी के घर तक जाता हूँ। वर्तमान के जो मुखिया हैं, इन लोग का आरोप था, आपके जनता का आरोप था, विकास नहीं किए। आवाज़ आप उठाने का काम किए थे? बहुत बार आवाज़ उठाने का काम किए थे, बहुत बार एप्लीकेशन भी पहुंचाए थे, लेकिन किसी का कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि 15 साल से ये मुखिया अपना दबंगई को कोई अफसर के पास नहीं छोड़ा है, इसलिए कोई अफसर भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप देखिए, गोड़ियारी है, आदिवासी का गांव है ये। आदिवासी गांव में खुद देख लीजिए, कहाँ नली है, कहाँ गली है, कहाँ पानी है, कहाँ रोड है। एक एक कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास पर सभी पूछिए कि 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार रुपये वसूली किया जाता है। तो इसलिए लोगों ने सब क्रोधित होकर, मेरा जनता जो है सभी से राय लीजिए, विचार लीजिए, सभी एक पैर पर खड़ा होकर के हमको जिताने का काम कर रहे हैं। प्रदीप भाई को चुने। आप हमारे साथ जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये जो समर्थक देख रहे हैं, प्रदीप जी का समर्थक है, इनकी पत्नी का समर्थक है। इनका कहना है कि 15 साल रहे हैं बम पंडित, यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, विकास नहीं किए हैं, नल जल धरातल पर उतार नहीं पाए हैं, नली गली की व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। शिक्षा की व्यवस्था पर आप क्या करेंगे, आप क्या सोचे? शिक्षा पर तो अभी जो फिलहाल है, फिलहाल में जो भी मेरे 22 गांव है, अब 22 गांव में 22 स्कूल है, लेकिन एक तो शिक्षा विभाग से टीचर बहुत कम है, है ना। और उसके बावजूद भी जो भी टीचर हैं वो भी बम जी के साथ नेतागिरी करते हैं। वो रात दिन उनका फाइल ढोते रहते हैं, को आज तक स्कूल पढ़ाई नहीं करते हैं। मतलब सरकारी टीचर मुखिया जी के साथ? हाँ, मुखिया जी के साथ नेतागिरी करते हैं। उसका फाइल रोजगार स्कूल में नहीं पढ़ाने, स्कूल में एक दिन भी नहीं जाते हैं। इसका भी कागज लेके हम लोग बीओ साहब को दिया गया है, लेकिन बीओ साहब पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। मुखिया जी हारने के बाद आप लोग की समस्या को उठाते रहे? हाँ, ये उठाए हैं कभी? हाँ, उठाए हैं बहुत दिन, इसलिए इनके साथ आए हैं। हाँ, इसीलिए इनके साथ हैं और इनके साथ रहेंगे। क्या नाम? हाँ सर, मेरा नाम बोधि यादव है। मैं 1 नंबर वार्ड का आदमी हूँ। कोरोना वायरस में हमारे प्रदीप मोदी 600 थैला चावल अनुदान किए हैं। और हमारे छठ पूजा में जिस ढंग से मुसलमान क्यों करता है, कुर्बानी में बस्तर को दान नहीं करता है लाचार आदमी को, उस ढंग से लाचार आदमी को कहा न जाए, हिसाब नहीं है सर। कितना पलट के रूप में
अनुदान किए हैं, पालट का दान किए हैं। 13 वार्ड हमको में तो मेरा आत्मा दहल रहा है। महामारी में 600 पेटी चावल अनुदान किए हैं। किसान भीड़ से खरीद के, जो किसान का नाम सिंहो यादव है, हम डिटेल निकाल रहे हैं, सच्चाई, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं हूँ। 600 पेटी विधवा को किए हैं, लाचार को किए हैं, एसटी को किए हैं, एसी को किए हैं, और बड़े बड़े लोग तो जो हैं सो हैं कोरोना वायरस में हमारे प्रदीप मोदी ने दान किए हैं। इसलिए प्रदीप मोदी के बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम चुनाव प्रदीप मोदी से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रदीप मोदी चुनाव जीते। अदर पंचायत में देख लीजिए, अदर पंचायत में मैं लास्ट में हूँ, झारखंड बॉर्डर में, लेकिन चारों बगल पंचायत ही पंचायत है। लेकिन ये कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 8,000, इसी तरह घर मुखिया ले रहे हैं, है ना। सुनिए, आप भी लीजिएगा क्या? मैं नहीं लूंगा। मैं जब अपना खुद मेहनत के कमाई से गरीब लोगों को अनुदान दे रहा हूँ, तो फिर गरीब को क्यों लूंगा हम पैसा। 7 कैंडिडेट है सर, मेरा गोली पंचायत में 7 कैंडिडेट है, और 7 कैंडिडेट के अंदर हम यही कैंडिडेट एक अच्छा मानते हैं। ये मेरा गांव से छोड़ करके कहीं नहीं जाता है। मेरा मुख अगर माना जाए तो मेरा मुख यही बन सकता है, मुखियागिरी का। जैसे लोग हम रहमत अंसारी है, सलैया के रहने वाले हैं। हाँ, जिसे गांव में हमारा आदमी बोला है कि जल नल सब अब रेडी है, कोली खिड़की सब पीछे हो गया है, ये सब सिर्फ गलत है, कुछ भी हमारा गांव में नहीं हुआ है, अफवाह है सब। ये सब अफवाह है। और एक बात भी और बोला था कि गेन बेड मतलब जो ऐसे मुखिया जी गछे थे, हमारा सामने में गछे थे, वो भी पूरा नहीं किया, वो गेन बेड भी नहीं मिला है। और अब जो काम हम लोग देखे हैं कि जो किली कोली खिड़की रोड वगैरह जितना भी बता रहा है, नल जल, वो हमारा प्रदीप मुखिया जी करेगा। अब यही मुखिया बनेगा, इसी के साथ है, बरस सब में बटन दबाएंगे हम लोग और इसी को जिताएंगे। जो विकास नहीं कर पाए 15 साल से जो वर्तमान मुखिया है, क्या कोई इज्जत नहीं मिल रहा है हम लोग के, पब्लिक के कोई इज्जते नहीं मिल रहा है। काम के कहूँ ठिकाना रहे, कोई इज्जते नहीं मिल रहा है। चुनाव के टाइम में आता है, अभी वोट के टाइम में अभी उसको साइन में यहाँ देखिएगा, और जीत जाएंगे सर ना, तो जम्मू में रहता है सर, और दूसरा से साइन करवाता है सर। हाँ, मुखिया जैसे से बात है, अरे वहाँ ऐसे फलना जो आदमी है उसे साइन करवा लीजिए सर, वो आता नहीं है। और लॉकडाउन में प्रदीप भैया जो है सबको साथ दिया सर, आप पता, लॉकडाउन में कोरोना में जिसमें था उसमें साथ दिए। सबको प्रदीप भैया, सबको पूरा गांव से आप पता कर सकते हैं, पूरा गांव से पता करते हैं, प्रदीप भैया जैसे सबको, जैसे गेहूँ चावल जो लगा है सबको विकास किया। अब प्रदीप भैया जहाँ तक हुआ वहाँ तक किया है, ऐसे बम्बा मुखिया देखने तो नहीं आया सर। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रब्बानी हुआ, अच्छा, और सलैया के रहने वाले हैं हम। तो किसका सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? इस बार तो मैं प्रदीप मुखिया के साथ पूरा धन मन से लगा हुआ है, इसलिए इसलिए उनके मेरे रैली साथ में आए हैं। नहीं, मेरे साथ इतना अन्याय हुआ 15 साल के अंदर, कहने की हद नहीं। अभी भी आप चाहिए तो देख सकते हैं कि हमारा वार्ड नंबर 10 सलैया मेरा पड़ता है, मुस्लिम मियाँ के घर से लेकर के श्याम सुंदर मोदी के घर तक कोई पीसीसी का पैसा उठा हुआ है। ठीक है, हम लोग तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग जब उसके बारे में कुछ पूछे तो हम लोग को बताया गया है कि ये पैसा नहीं उठा, लेकिन पैसा उठा हुआ है नहीं हुआ। तो वर्तमान मुखिया आप लोग को डरा रहे हैं क्या? डराने का बात तो इतना दूर की बात है, इतना तक वो मतलब ऐसा करते हैं ना कि 15 साल वो जीत के मतलब काम किए हैं, और दो जितना भी मतलब 10 नंबर वार्ड या कितना नंबर भी वार्ड में आज तक वो पहुंचते नहीं है। अभी जब चुनाव का टाइम हुआ तो लाख 10 लाख 20 लाख वो लेकर के आए हैं, पब्लिक को गुमराह करने के लिए वो रेडी है ऑलरेडी। कोरोना टाइम में जो 9 लाख रुपया नीतीश सरकार दिया गरीबों को बांटने के लिए, वो भी खा के हड़प कर गया। अच्छा, जो पैसा कोरोना में मिला था उसको भी खा गया? उसको भी खा गया। आज तक कोई गरीब को पूछिए, हमारे गोली पंचायत के अंदर 1 किलो अनाज मिला होगा तो, क्योंकि वो नीतीश का पैसा था, नीतीश सरकार का, और इसको बांटने के लिए बनाया। अनाज जो फ्री में मुफ्त में मिल रहा था वो आप लोग को नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या सर, मेरा नाम दिनेश राजनीतिश है और मैं एक छोटा मोटा गायक हूँ। हमारा गोली पंचायत में विकास का कोई नाम हुआ ही नहीं है। मेन बात है यहाँ पर गरीबों को गुमराह किया जा रहा है। और एक बात है कि मेरा चाचा को एक इंदिरा आवास दिया जो मेरा घर के सटा हुआ है, और हम चाचा से तालमेल रखते हैं। तो मुखिया जी बोलता है कि देखिए हम आपको इंदिरा आवास दिए हैं, इतना पैसा दिए हैं,
कम से कम 1-1.5 लाख आएगा, तो हमको भी तो कुछ चाहिए ना। तो हमारा चाचा तो 25-30 हज़ार रुपया ले लिया, 30 हज़ार रुपया मिनिमम ले ही लिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, और जो भी अफसर आता है उससे भी 1-1 हज़ार रुपया लिवाता है। अगर फोटो करने के लिए भी आया मतलब तो 30,000 रुपया ले लिया, उसके लिए हाँ। 1,000 रुपया और अलग। हाँ, अलग फोटो करने के लिए भैया है तो उससे भी 1,000 ले लेना, छोड़ना नहीं, उससे भी 1,000 रुपया लिया जा रहा है। और यहाँ पर नवयुवकों को क्या किया जा रहा है, किसी को दारू पिला दिया जा रहा है भट्टी में लगा करके, तो कहीं पर कुछ भी बोलाया जा रहा है, कहीं पर मुर्गा मछली खिलाया जा रहा है। शराबबंदी के बाद हाँ, भी शराब हो तो रहा है। इसीलिए हम अपने गोली पंचायत के युवाओं से कहते हैं कि अरे मेरे गोली पंचायत के युवाओं, जिस तुम दारू पीते हो और इस धरती भारत माँ की धरती पर, राम जैसी धरती पर आप इतना बड़ा लीला करते हो, और हमारे धरती माँ को कलंकित करते हो इस धरती पर पेशाब करके, तुम दारू पी करके। वो पैसा किसका है? वो गरीब का पैसा है ना। वो गरीब का पैसा जिसने मेहनत करके सरकार ने दिया है किसानों के लिए, कि जाओ ये पैसा दो किसान को, ताकि वो किसान जो टूटी फूटी झूपड़ी में रहता है वो घर बनाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई विकास का नाम ही नहीं हो रहा। सुन चाचा सुन चाची धारी हयब की ध्याना मगे मैं, सुन चाचा सुन चाची धारी हयब की ध्याना मगे मैं, बर छप पर बटम दवाई हा विजयी बनई हगे मैं, बर छप पर बटम दवाई हा विजयी बनई हगे मैं। चल जब रहिया में जल सब विरोधिया, चल जब रहिया में जल सब विरोधिया, हिंदू मुसलमान सब करे छै सपोर्टवा। हमने गाना बनाया, छोटे कलाकार हैं और हमने सर प्रदीप मोदी जी के समर्थन में रैली में घूम रहे हैं। कहना है विकास नहीं हुआ है इस पंचायत में। कई वर्षों से मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया विकास की गंगा बहाने का वादा करते रहे होंगे, लेकिन वादा किए हैं अरे उसके बाद 15 साल जीतने के बाद हो गया, लेकिन ये पंचायत उसी जगह पे है जो 15 साल पहले था, यही ना? 15 साल पहले था, वही था। अभी विकास नहीं हो पाया, कोई भी। हमारा नाम है भीम यादव, वार्ड नंबर 1 से हूँ मैं। सर कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में, आप जाके देख सकते हैं। ये नल जल की योजना, ये तो और कुछ भी नहीं हुआ सर। और हम लोग जो फोन भी करते हैं ना, तो फोन ब्लैक लिस्ट में डाल के रखता है सर, हमसे बात भी नहीं करते हैं, फोन भी नहीं उठाते। हाँ, ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है नंबर। उनकी बात को अब पंचायत लेवल तक कैसे उठाएंगे मुखिया जी? और अगर जनता का बात ही अगर नहीं सुन पाते हैं तो क्या ना? हमारा बाढ़ो रविदास नाम हुआ, वार्ड नंबर 4 के हैं, ठीक है। 2006 में बम पंडित जीता है, सभी को भारी मत से उसको विजय बना के किए। आप लोग भी साथ थे? एकदम पूरा टोटल पूरा जितना अभी जो है 90% था, ठीक है। वो मुखिया थे, हमारे नाम से आया था एगो रोड वाला, हम लोग के वजह से कभी जिंदगी में नहीं बनने वाला था, वो एगो काम किया था, कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम नई कोनो जिनिस में खड़ा हुए हैं। हाँ, पूर्व में हुए थे 2006 में, अब नहीं है, अब कुछ में हम नहीं है, ठीक है। अभी इस बार समर्थन किनका कर? इसका अभी प्रदीप का कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जितना भी जो है इधर कर रहा है पूरा मनमानी चल रहा है। हम लोग का आंगनबाड़ी 2006 में हुआ, अभी तक जितना अभी लिस्ट में मोबाइल पर देखते हैं 3 लाख कुछ रुपया के कोई रिपेयरिंग हुआ, चाहे और कुछ हुआ, चाहे खिड़की लगा, चाहे गेट लगा, चाहे उसमें कोई बच्चा भी पढ़ता है आंगनबाड़ी में, कोई नहीं। आंगनबाड़ी है उसमें कोई पढ़ने के लिए कोई पढ़ने के लिए आबे नहीं करता, खिड़की दरवाजा भी नहीं लगा। खिड़की दरवाजा कहाँ से आएगा? सबका आबे नहीं करता, पढ़ने के लिए था बच्चा कहाँ से आएगा? बरस छाप है आपका? मेरा बरस छाप है, निशान जो मिला है। अच्छा, इस बार जो कर रहे हैं भावुक हो गए बोलते बोलते। कोरोना में आप बहुत अधिक काम किए, इन लोगों का काम है शिक्षा व्यवस्था अति पिछड़ा सुदूर क्षेत्र है। आप कह रहे हैं कि शिक्षक भी नेतागिरी कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। बरस छाप से क्या कीजिए? देखिए, सभी जनता से पूछ लिए, बरस छाप बहुत सौभाग्य वाले को मिलता है। बरस छाप मिला, मैं यही सोच रहा हूँ कि यदि लोगों का जनमत मुझे मिला, भारी मतों से मैं विजय हो जाऊंगा, इस बार निश्चित है ना। उसके बाद बरस से पूरा 15 साल को कचड़ा के साफ करके और टेम्पू पर लोड करके बाहर भेज दूंगा। अंतिम समय में आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह इतना भारी जनता है मेरे साथ है, ये बरकरार रहें और हमारे पास
जो भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, है ना, सभी को सब सामने में ओपन करके सभी के साथ रखूंगा और उस स्तर से मैं काम भी करूंगा और लोगों को बैठा के ही आम सभा करूंगा। आज तक 15 साल में कभी आम सभा नहीं हुआ। वर्तमान समय में दूसरी बार नॉमिनेशन कराए हुए हैं। इनका समर्थक आप देख सकते हैं, दूर दूर तक इनके समर्थक हैं। आज इनका रैली निकला है, बरस छाप इनको मिला है। इनका कहना है कि बरस से हम गंदगी को साफ करने का काम करेंगे। 24 तारीख को मतदान होना है खैरा में और इस बार देखना है पंचायत की जनता इन पर कितना भरोसा जिताती है और भरोसा जताने के बाद ये भी वर्तमान की तरह निकलते हैं या विकास की गंगा बहाने का जो वादा कर रहे हैं वादा को कर पाते हैं या नहीं। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार, मैं हूं विवेक कुमार।